तो चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन लेक्स के बारे में। लेकिन उसके पहले जो लेक है, जो झील है, ठीक है, वो बनती कैसे, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, एक तो होती है नेचुरल, प्राकृतिक झीलें। अगर कहीं मान लीजिए कि गहरी खाई हो या गड्ढा हो, वहां पानी भर जाए और एक एरिया उसका बड़ा हो जाए, तो उसे अपन लेक कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है ग्लेशियर। किसी बेल्ट में ग्लेशियर का पिघल जाना और उस पूरे के पूरे बेल्ट में अगर पानी भर जाए तो वो भी एक लेक का रूप ले सकता है। तीसरा होता है अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप का आ जाना या अर्थक्वेक के आने के कारण किसी जो लैंड है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं और उस क्रैक में अगर पानी भर जाए तो वो हो जाती है। ठीक है, किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण या भूकंप के कारण बन जाती है। तीसरी चीज होती है कहीं ना कहीं जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, उन वॉल्केनो से जिसका फॉर्मेशन होता है वो ज्वालामुखी का, ठीक है, उनको कहते हैं। जिसका ये एग्जांपल इंडिया में सबसे अच्छा है लोनार झील। ठीक है, ये जो लोनार लेक है ये पड़ती है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बारे में अभी तक यही डाउट है कि ये वॉल्केनो से बनी हुई है या किसी एक ऐसे एस्टेरॉइड के जो अर्थ से आकर के टकराया। ठीक है, बहुत से ऐसे जियोलॉजिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि ये कोई ऐसा एस्टेरॉइड आकर के टकराया जिसके कारण यहाँ एक गड्ढा बन गया। ठीक है, और जिससे इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन बहुत से ये मानते हैं कि पुराने टाइम पे यहाँ वॉल्केनो या ज्वालामुखी रहा था और उसका एक क्रेटर है। क्रेटर एक्चुअल में ज्वालामुखी का मुख होता है जो इस टाइप से होता है, मतलब इससे निकल निकल कर की ये जो पोर्शन है ये चौड़ा हो जाता है, तो इसे अपन कहते हैं क्रेटर। ठीक है, तो ऐसी लेक कौन सी है, लोनार है। एक और टाइप होता है कि जब कोई लेक किसी रिवर के द्वारा फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो वो रिवर मेनली माउंटेन, ठीक है, जो रेंजेस हैं उनके बीच में इन चीजों का फॉर्मेशन होता है, बनती है। तो उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि उन लेक्स को हम क्या बोलते हैं। तो उन लेक्स को हम बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक। ठीक है, या हिंदी में कहूं तो गोखुर लेक या झील। ठीक है, गोखुर का मतलब होता है गाय का खुर। ठीक है, मतलब गाय का जो पांव होता है उसके आकार की वो दिखाई देती है इस टाइप की। तो जब रिवर इस टाइप से चलती है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वो थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं जो उसके साइड की जो सॉइल है उसको क्या करेगी, काटती हुई चलती है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जो जो ये मेनेंडर है, जो विसर्प है, ये एक टाइम तक दोनों मिल जाते हैं। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, ये जो पोर्शन है देखो मिलने की कगार पर है, तो ये इस टाइप से ना होकर के सीधी बहने लग जाती है। ठीक है, ये इस वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा, ये वाली चीज मैंने यहाँ बनाई है। ये जब सीधी बहने लग जाती है तो ये वाला जो पोर्शन जहां से होकर के जाती थी, ये एक झील के रूप में, एक लेक के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इस लेक को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबाउ लेक। इसका एग्जांपल इंडिया में क्या देखने को मिलेगा, तो हमारे जम्मू कश्मीर की वुलर झील। अब माइंड में ये आता होगा कि अगर वुलर झील, ठीक है, ऑक्सबाउ का एग्जांपल है, तो कौन सी रिवर से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, झेलम। ठीक है, तो झेलम नदी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो झेलम नदी कहां पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर में है। दूसरी अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर की जो फेमस लेक है वो कौन सी है, तो वो डल है। ठीक है, डल जो लेक है ये फेमस है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस या फ्लोटिंग हाउसेस, ठीक है, कहां पर है। तैरते हुए मकान और तैरते हुए पोस्ट ऑफिस कहां पर है। ठीक है, अब तैरते हैं इसका मतलब ये है कि इनके नीचे का जो बेस है वो जमीन पर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीचों बीच लेक के अंदर होंगे और कोई पोस्ट ऑफिस में कार्ड डालने जाए तो वो कैसे जाएगा, ये लगे हुए ही होते हैं, लेकिन इनका जो बेस है नीचे वाटर होता है, ये फ्लोटिंग करते हुए होते हैं। तो तैरते हुए मकान, फ्लोटिंग हाउस एंड फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां पर है, डल झील में। यहाँ की नाव बड़ी फेमस है जिसे हम कहते हैं शिकारा या शिकारा, री और रा दोनों प्रोनाउंस करते हैं, शिकारा और बजरे, ये दो नाव है। ठीक है, ये आगे से थोड़ी सी तीखी होती है इस टाइप की और ऊपर एक, ठीक है, इनका छत होता है, टॉप होता है, तो लोग घूमने जाते हैं तब इनमें बैठते हैं। तो शिकारे बजरे नाव कहाँ चलती है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो डल लेक। ठीक है, ये भी इसकी स्पेशल फीचर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही झील है, आपको ये ध्यान रखना है कि नाग और नागिन से संबंधित जितने भी नाम आते हैं और उनके पीछे अगर वर्ड लग जाए झील या लेक, तो आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा जम्मू कश्मीर शो कर देना है। जैसे एग्जांपल, शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग,
नागिन, इस टाइप की बहुत सारी झीलें हैं जो नाग या नागिन से प्रोनाउंस होकर के बनती है। तो ये सारी कहाँ की हो जाएगी? जम्मू कश्मीर की। इसके अलावा ठीक है, अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि फ्रेश वाटर या मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? वुलर झील। याद रखिएगा, यहाँ इन्होंने फ्रेश वाटर, ठीक है, जिसे हम पी सकते हैं, या मीठे पानी की झील के बारे में पूछा है, ठीक है, तो वुलर हो जाएगी। और सबसे खारी झील पूछ लिया जाए तो सांभर, ठीक है, अगर खारी का मतलब जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, और ये सांभर कहां पड़ती है? राजस्थान में, ठीक है। और अगर ये खारी है तो इसका काम क्या करते हैं? तो इससे, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं सॉल्ट का, नमक बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये कहां पड़ती है? राजस्थान में। एक और झील है जयसंभव, ये भी पड़ती है राजस्थान में, लेकिन ये, ठीक है, अगर देखा जाए जयसंभव ये भी सॉल्ट है। एक और है राजसंभव, ये फ्रेश वाटर की, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो जयसंबंध है ये, ठीक है, ये सॉल्ट वाटर की है, ये फ्रेश वाटर की है। इसके अलावा एक लेक और है जो मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर है। लेकिन मैंने आपको जितने पार्ट बताए कि कैसे कैसे रिवर का फॉर्मेशन होता है, ये उनमें सबसे अलग है। ये एक प्रकार है, ठीक है, किसका? कृत्रिम का या मानव निर्मित का। ह्यूमन बीइंग के द्वारा या मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। और इसमें कौन सी रिवर का पानी जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो रिवर आती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, और उस रिवर का नाम है रिहंद। कौन सी रिवर है वो? रिहंद है, ठीक है। अब बहुत सी जगह क्या होता है कि जैसे ये पूरी कोस्टल लाइन है, ठीक है, अब यहाँ पर रिवर तो मैनली अगर होती तो जितनी भी लेक बनती वो फ्रेश वाटर की होती, लेकिन चिल्का जो लेक है वो तो सॉल्ट की है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्ट लेक का, ठीक है, निर्माण या अगर देखा जाए ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसका एक, ठीक है, उल्टा सिस्टम है। जब होता क्या है कि इस बे का पानी, ठीक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, किसी भी कारण से जब इस लैंड वाले पार्ट में अंदर आ जाता है, आ तो जाता है लेकिन वापस जा नहीं पाता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हो सकता है क्या, ठीक है, इसका अपर पार्ट थोड़ा सा ऊंचा हो, लेकिन जब ये पानी आ जाता है और एक बहुत बड़े लैंड फॉर्म में अगर फैल जाता है तो ये लेक का निर्माण करता है, ठीक है। और ऐसी लेक को अपन क्या कहते हैं? लेगून झीलें, ठीक है, लेगून लेक के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेगून झीलें वे होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं समुद्र का पानी किसी लैंड के अंदर प्रवेश कर जाए, जिससे किसी कोई झील बने, उसे अपन कहते हैं लेगून, ठीक है। इस साइड में सारी लेगून झीलें पाई जाती हैं, इस कोस्ट के साथ साथ में जितनी भी झीलें हैं, ठीक है। तो कौन सी? चिल्का झील क्या है? एक लेगून। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्ट वाटर मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है इंडिया के अंदर, ठीक है, सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो आपका आंसर होगा चिल्का। मैं सबसे खारी की बात नहीं कर रहा हूं, सॉल्ट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, वो होगी तो आंसर आपका सांभर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ये जो चिल्का है ना, ये एक झील तो है, एक लेक तो है, लेकिन साथ में एक ये सेंचुरी भी है, अभ्यारण्य भी है, ठीक है। अब अभ्यारण्य है तो किनको रखते होंगे? तो क्रोकोडाइल वगैरह इन सभी को यहाँ रखा जाता है। अगली एक लेक पड़ती है पुल्लिकट, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की बाउंड्री पर ये पड़ती है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु की बाउंड्री पर है, और साथ में ये भी कौन सी? एक लेगून झील है, तो कौन सी हो जाएगी? सॉल्ट वाटर, ठीक है। फिर एक झील और पड़ती है, उसे अपन कहते हैं हुसैन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर भी है, हुसैन सागर और एक नागार्जुन, लेकिन नागार्जुन सागर एक डैम है, ठीक है, जो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा में आपसे नहीं करूंगा, याद रखिएगा। लेकिन पीछे क्या लगता है? सागर, ठीक है। ये जो हुसैन सागर है ये एक्चुअल में दो, ठीक है, शहरों को अलग करने का, डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। उनका नाम है सिकंदराबाद और हैदराबाद, ठीक है। ट्विन सिटी के नाम से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जुड़वा शहर के नाम से इनको जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हैदराबाद सिकंदराबाद को डिवाइड करने का, अलग करने का काम कौन करता है? तो हुसैन सागर, ये एक झील है, ठीक है। इसके बाद में एक झील की मैं आपसे बात करूंगा जिसका नाम है वेम्बनाड, ठीक है। ये जो लेक है वेम्बनाड, ये पड़ती है केरल में, ये भी सॉल्ट वाटर की है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में देखो, मैंने आपको अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, या सबसे जो बड़ी झील है वो कौन सी है, ओवरऑल पूछा जाए तो चिल्का, ठीक है। फ्रेश वाटर की मैंने बता दी, वुलर परसेंटेज में मैंने बता दी, सांभर, ठीक है, सॉल्ट वाटर परसेंटेज में। लेकिन अगर आपसे सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो वेम्बनाड है। इसकी जो लंबाई है ना, वो लगभग 95 किलोमीटर है,
95 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। लेकिन ये इसलिए फेमस नहीं है, इसको लिखने का मेरा दूसरा सेंस है, क्योंकि आपने एक, ठीक है, एक फेस्टिवल सुना होगा, ठीक है, वो कौन सा है, ओणम, जो केरल में मनाया जाता है। ओणम क्या है, एक नौका दौड़ का त्योहार है, ठीक है, वो इसी लेक के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। कौन सी, वेम्बनाड। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड। कितनी, लगभग 95 किलोमीटर, ठीक है। साथ में इससे एक चीज और फेमस है यहाँ की, ठीक है, ये जो वेम्बनाड लेक है, इसके पास में, ठीक है, या इसके अंदर कोई इसका आइलैंड वगैरह होगा, उस पर एक एनएच है, नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब हाईवे है इसलिए फेमस नहीं है, क्योंकि वो भारत का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सा है, NH47A। कौन सी लेक में है, वेम्बनाड लेक में है। कितने किलोमीटर का, सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में लोनार मैंने आपको बताई, ठीक है, जयसंबंध बताई, सांभर बताई, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसके अलावा फिर मैं चलता हूं सिक्किम। सिक्किम में एक झील पड़ती है चोलामू, ठीक है, उसका नाम है, उसमें कुछ नहीं कर सकते कि भैया इजी हो जाए, कुछ हो जाए, जो नाम है वो चलेगा। नाम उसका है क्या, चोलामू लेक। लेकिन आपसे पूछा जाए, देखो मैंने आपको बताया, बड़ी बताया, लंबी बताया, मीठे पानी की सबसे बड़ी बताया, लेकिन कभी ये पूछ ले कि सबसे ऊंचाई पर, सबसे हाईएस्ट, ठीक है, जो पार्ट है इंडिया का, उस पे कोई अगर कोई झील हो, सबसे ऊंचाई पर अगर कोई झील हो, तो वो कौन सी है, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, चोलामू लेक, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट, ठीक है, पॉइंट पर अगर कोई लेक है तो कौन सी है, चोलामू है। कहां पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है, ठीक है। फिर मैं आता हूं एक लेक के ऊपर जिसका नाम है लोकटक, ठीक है, लोकटक। ये झील जो है ना, आप याद रख लेना, हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये जो लोकटक झील है, ठीक है, ये जो लोकटक लेक है, ये पड़ती है, जो स्टेट है इसकी वो है मणिपुर, ठीक है। और मैं कह लूं कि मणिपुर किसके कारण फेमस है, तो इसी के कारण फेमस है। उसका रीजन ये है कि देखो, अभी तक मैंने आपको, ठीक है, फ्लोटिंग हाउसेस की बात करी, तो चलो लकड़ी का मकान होगा, तैर जाएगा। पोस्ट ऑफिस की बात करी, तैर जाएगा। नाव वगैरह थी, लेकिन कभी माइंड में ये आए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात की जा रही है, ठीक है, सेंचुरी में नहीं है कि छोटा मोटा एरिया होगा, पूरे के पूरे एक नेशनल पार्क की बात की जा रही है, वो भी कैसा, तैरता हुआ, फ्लोटिंग करता हुआ। वो कहाँ है, तो वो लोकटक झील में। तो जो लोकटक झील का नेशनल पार्क है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, जो नेशनल पार्क है उसका नाम है केइबुल नाम, और थोड़ा सा और है, केइबुल नामजाओ इस नेशनल पार्क का नाम है, ठीक है। और ये देखा जाए ना तो कुछ तैरते हुए, ठीक है, एक गादी के टाइप में, एक फॉर्म के टाइप में ये रहते हैं, जिन्हें वहां की लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फॉर्म दिस, ठीक है। हम लोग को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड है या इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वहां के लोग इसको क्या कहते हैं, फॉर्म दिसु कहते हैं। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो याद रखेंगे, केइबुल नामजाओ। और साथ में यहाँ पर एक फ्लोटिंग स्कूल भी है। अगर स्कूल का आपसे पूछा जाए तो वो लोकटक झील में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में उत्तराखंड की कुछ झीलें हैं, जैसे कुछ ताल वर्ड आ जाते हैं ना, नैनीताल, भीमताल, ठीक है, सातताल, तो वो उत्तराखंड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ताल नाम की जो लेक्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी पड़ती है, जैसे सूरजताल, चंद्रताल, इस टाइप से, ठीक है। तो नैनीताल तो बहुत फेमस जगह है, आप याद रखिएगा, भीमताल, सातताल, ठीक है। तो ये जितनी भी लेक्स हैं ये कहाँ पड़ती हैं, उत्तराखंड में। एक लेक और है जो कहीं कहीं ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही निर्मित हुई है, बाखरा नागर डैम का मैंने आपको बताया था, सतलज नदी पर बना हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो इस सतलज रिवर पे जो बाखरा और नागर डैम बना हुआ है, जब इन डैम का पानी स्टोर किया गया तो ये पानी एक पीछे के एरिया में चला गया और वहां पर एक लेक का फॉर्मेशन हो गया, तो जिसे हम कहते हैं गोविंद सागर। याद रखना, इसको बताने का मेन रीजन ये है कि मानव निर्मित, ह्यूमन बीइंग के द्वारा मेड सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहन नदी पर है और इन तीनों की बाउंड्री पर है। लेकिन गोविंद सागर पूछ लिया जाए तो आंसर पंजाब हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी नदी पर है, तो सतलज पर है, ये रिहंद पर है, ठीक है। बस इतनी सी चीजें। आइए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं वापस से, ठीक है। डल झील जम्मू कश्मीर में, तैरते मकान, ठीक है, फ्लोटिंग हाउसेस, फ्लोटिंग, ठीक है, पोस्ट ऑफिस इसमें है, और शिकारा बजरिस में रिवर, सॉरी, ठीक है, जो भी नावें हैं वो चलती हैं, ठीक है, बोट्स हैं। इसके बाद में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वुलर है, ये ऑक्सबाउ लेक है, इसको नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। कौन सी, वुलर झील,
ठीक है, या वुलर लेक। इसके बाद में सांभर और जयसंभर, ये दोनों लेक्स कौन सी है, सॉल्ट वाटर की, और परसेंटेज के आधार पर अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा खारी या सॉल्टी लेक कौन सी है, तो सांभर है, दोनों राजस्थान में। राजसंबंध फ्रेश वाटर की, ये भी कहाँ है, राजस्थान में। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर बनी हुई है, एमपी छत्तीसगढ़ एंड यूपी की बाउंड्री पर, और मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। लोनार झील के बारे में दो चिकन मिथ चलते हैं। एक तो ये क्या कि किसी पर्टिकुलर, ठीक है, वोल्केनो का क्या है, क्रेटर का, ठीक है, क्रेटर है, क्रेटर उसका मुख होता है जिसमें पानी, ठीक है, जमा हुआ और उससे बनी। और कहीं ना कहीं एक मिथ क्या चलता है कि ये जो लेक है ये कहीं किसी, ठीक है, एस्टेरॉइड के आने के टकराने के बाद बनी है। तीसरी झील जो मैं आपको इस इधर से बताऊं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, लेक है, 95 किलोमीटर की है। इसमें केरला का एक फेस्टिवल ओणम मनाया जाता है, मतलब नौका दौड़, ठीक है, मतलब नौकाओं की रेस होती है इसमें। आपने इसे देखा होगा बागी 2 मूवी के अंदर, ठीक है, नहीं देखा तो वहां आपको दिख जाएगा कि वो रेस लगाते हैं नाव से, ठीक है। और इसमें एक नेशनल हाईवे पड़ता है NH47A जो सिर्फ 6 किलोमीटर का है और भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। फिर आती है पुलिकट जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है, ये भी एक लेगून लेक है। हुसैन सागर, ये दो सिटीज को अलग करने का काम करती है। कौन कौन सी, एक तो देखा जाए तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है। फिर इसके बाद में चिल्का झील, ये अगर देखा जाए इंडिया की सबसे बड़ी झील है। और सॉल्ट वाटर की अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो भी यही है। कौन से स्टेट में पड़ती है, ओडिशा में पड़ती है। और कौन सी लेक है, लेगून लेक है, ठीक है। और ये एक साथ में सेंचुरी भी है। फिर लोकटक की बात करी थी मैंने, इसके अंदर कहां पड़ती है लोकटक झील, तो ये मणिपुर में है। एबुल नाम जाओ, इसमें फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग स्कूल है, ठीक है। चोलामू इंडिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। इसी के साथ में आपकी जो भी ड्रेनेज सिस्टम था वो कंप्लीट होता है, हिमालयन रिवर वाला, पेनिसुलर वाला, और साथ में इंडिया की जो झील है वो भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसी प्रकार से अपना प्यार